dear students, welcome to my classroom. Today we have worksheet number 4 of science, and this worksheet is sent by Directorate of Education, GNCT of Delhi. So before starting the worksheet, do write the worksheet number, date, your class and your name and the name of your class teacher. So जैसे आपकी लास्ट वर्कशीट्स थी, ये वर्कशीट भी आपकी चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड है. So let's start the worksheet. Here it is given that the Pinky's brother had high fever last night. He was also suffering from stomach ache and vomiting. तो जो पिंकी के ब्रदर हैं वो लास्ट नाइट से उन्हें फ़ीवर है और साथ में उनके पेट में दर्द है और उनको वॉमिटिंग्स भी हैं. तो हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर. तो उनकी मदर उनको कहाँ लेके जाती है? डॉक्टर के पास. तो डॉक्टर उन्हें एंटीबायोटिक मेडिसिन्स देते हैं और साथ में इंजेक्शंस भी देते हैं. सो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? अब एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंगस से बनाई जाती हैं. और हमारे पास एग्जांपल्स भी दी हुई हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन. सो दीज आर ऑल एंटीबायोटिक्स. अब एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती हैं? एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में जाकर जो वहाँ पे बैक्टीरिया या और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज़ करते हैं उनको मार देती हैं और उनकी या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं, जिसके हमारा फ़ीवर है वो कम हो जाता है और हम अच्छा फील करते हैं. सो दीज एंटीबायोटिक्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वी कैन ऑल्सो कंट्रोल मैनी डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स. और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में भी बहुत सारे डिजीज़ ठीक करने में यूज़ होती हैं. और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो डिस्कवर हुई थी पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ये आपको अच्छे से लर्न करना है कि द फर्स्ट एंटीबायोटिक इज़ पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न. तो आप ये तो आजकल न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न्स में आता रहता है कि कोरोना वैक्सीन की डिस्कवरी में सब लगे हुए हैं कि कब कोरोना वैक्सीन में जो है वो बना सके. तो डिफरेंट हॉस्पिटल्स, एजेंसीज़, मेडिसिन एजेंसीज़ जो हैं इस पे काम कर रही हैं, बट अभी तक कोई भी सक्सेस नहीं मिली है. बट पल्स पोलियो तो आपने बहुत सुना होगा और ये 5 इयर्स के कम जो बच्चे हैं उनको दिया जाता है और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है. सो वैक्सीन. अब वैक्सीन क्या है? वैक्सीनेशन. Vaccination is a process in which the dead or inactive microorganism or their products similar to disease-causing microorganisms are injected or introduced in our body. इसमें क्या करते हैं कि जो microorganisms, for example ये हमारे पास microorganisms हैं, इनको dead कर दिया जाता है या फिर inactive कर दिया जाता है और इसको एक person की body में डाल दिया जाता है. अब जब ये ये डेड ऑर्गेनिजम्स इन पर्सन की बॉडी में पहुंचते हैं तो इस पर्सन की बॉडी से बनने लग जाते हैं एंटीबॉडीज़. तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमने डेड किए हुए हैं पर्सन की बॉडी में हमने इंजेक्ट किए तो बॉडी ने क्या बनाए? एंटीबॉडीज़. अब जब रियल में ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस पर्सन की बॉडी पे इफ़ेक्ट करेंगे, इस पर्सन पे अटैक करेंगे, तो ऑलरेडी जो ये एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज़ यहाँ पे जो बने हुए हैं वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल कर देंगे, जिससे कि जो डिज़ीज़ है वो नहीं हो पाएगा. तो इस तरह से जो वैक्सीन्स हैं वो काम करते हैं. तो दिस हेल्प्स टू द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस सिस्टम. इस तरह से जो एंटीबॉडीज़ है वो बन जाती हैं बॉडी में टू फाइट अगेंस्ट द डिज़ीज़ इन फ्यूचर. तो ताकि जो जैसे आपको बचपन में ही MMR, DPT के वैक्सीन लगते हैं सो दैट आपको फ्यूचर में कभी ये बीमारी ना हो. तो दस मेक्स अस इम्यून अगेंस्ट डिजीज़. इस तरह से जो इम्यून है, जो हमारी एंटीबॉडीज़ है वो बॉडी में बचपन में ही बना दिए जाते हैं ताकि वो आगे चलकर डिज़ीज़ से लड़ सके और हमें डिज़ीज़ से बचा सके. सो स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट डिज़ीज़. तो ऐसे ही छोटे बच्चों में ही वैक्सीन दे दिए जाते हैं सो दैट यंग एज में भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और उनकी बॉडी हमेशा प्रिपेयर रहे डिज़ीज़ से फाइट करने के लिए.
सो द फर्स्ट वैक्सीन जो डिस्कवर हुआ था वो था स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, और उसको एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो आप ये याद रखेंगे कि जो वैक्सीन है वो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था, और जो एंटीबायोटिक है जो वो डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और फर्स्ट किसके लिए कौन सी थी वो? पेनिसिलिन। सो दीज आर 2 important names you have to learn. So let's start the question answers. So the first question is, what are antibiotics? So what are antibiotics? Antibiotics are the medicines that are made from microorganisms like bacteria and fungus. जो बैक्टीरिया और फंगस से मेडिसिन बनाई जाती हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आपको ऊपर वर्कशीट में दी हुई है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ द एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और कौन सी डिस्कवर की थी? पेनिसिलिन। सो द आंसर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर पेनिसिलिन। नेक्स्ट इज हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क? तो एंटीबायोटिक्स कैसे वर्क करती हैं कि जो हमारे अंदर बॉडी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको किल कर देती है। तो किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार कर रहे हैं उन्हीं को मारना इम्पॉर्टेंट है। सो व्हाट इज़ वैक्सीन? कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम्स ऑफ फ्यू वैक्सीन दैट वर गिवन टू यू? सो व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन क्या होता है ये आपके यहाँ पे वर्कशीट में दिया हुआ है कि वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स सिमिलर टू डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस इन आर बॉडी। जिसमें डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं सो दैट हमारी बॉडी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ सके। इसे हम क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन। तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपको कौन कौन से वैक्सीन लगे हुए हैं और उनके नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये वैक्सीन आपको लगे ही होंगे, जैसे GPT, MMR, हेपेटाइटिस A, B, रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और पोलियो ड्रॉप्स भी आपको टाइम टू टाइम आपके पेरेंट्स ने ज़रूर दिलवाई होंगी, तो उनके नेम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। सो दिस इज़ हम वर्कशीट ऑफ साइंस related to chapter 2 microorganisms. So do this worksheet in your science notebook and submit it to your teacher. I hope आपको ये worksheet अच्छे से समझ आई होगी. So do the worksheet and don't forget to subscribe the channel and like the video.